नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी लॉकडाउन एक्सप्रेस सीरीज चल रही है और मैं आशा करता हूं कि आप उससे कुछ न कुछ जरूर सीख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जीरोज और कोफिशिएंट को लेके आज हमारा लगभग चौथा वीडियो है। और मैं चाहता हूं कि मैं हर टाइप जो है आपको सिखाऊं, क्योंकि क्या होता है कि किताबों में अलग अलग तरीके की सवालें रहती हैं, तो हमारे कुछ मित्र जो हैं उसको जो है ठीक से सीख नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो हर टाइप समझाऊं जो हर किताबों में मिलते हैं। जैसे कि आज मैं उन सवालों को लेके आया हूं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। मतलब अभी तक हम उन्हीं सवालों को सॉल्व करते थे जो लगभग 3 टर्म्स हुआ करते थे, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, मतलब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये बेटा क्या है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो एनसीईआरटी फॉलो कर रही है। मतलब एनसीईआरटी में कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं कि सिर्फ 2 ही टर्म दिया गया है और मुझे क्या निकालना है, मुझे उनके बीच का रिलेशन निकालना है और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर सेट में पूछे जाएंगे, वहां पे सिर्फ एक ही शब्द लिखा रहेगा कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, हम फटाक से इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ ये इस तरीके से आपका गिवन पॉलिनोमियल ऐसे आपको दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस गिवन पॉलिनोमियल को हमें सबसे पहले उस फैमिली का नाम लिख लेना है जिस फैमिली का ये बंदा है। मतलब बोले तो p ऑफ x इक्वल टू 8x² माइनस 4। अब आप देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के तरीके है या नहीं। तो मैंने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा क्या होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं जनरल फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म्स हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको 3 टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। मतलब हम इसको इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं 8x² प्लस 0x और माइनस 4, ऐसे करके। तो अब हमको पता है कि मेरा जो भी फॉर्म होता है बेटा, जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, ax² प्लस bx और प्लस c। अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कंपेयर कर दिया, तो जब मैंने कंपेयर किया बेटा तो क्या हो गया, a इक्वल टू 8 आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया एंड c इक्वल टू, c से कंपेयर किया कितना आया, माइनस 4 आया। चलो ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द जीरोज। पहले जीरोज को फाइंड आउट करेंगे, फिर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, हमने सिर्फ जनरल फॉर्म से बेटा इक्वेट करके हम सिर्फ a, b और c की वैल्यू निकाली है, ना कि हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है। तो हम सीधा सीधा आगे चलेंगे, हम पहले फाइंड द जीरोज निकालेंगे। तो मुझे पता है कि जब जीरोज निकाला जाता है तो गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो अब p ऑफ x की वैल्यू है कितनी बेटा, यहाँ पे देखा जाए तो ये है 8x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आगे, तो बेटा ये हो जाएगा 8x² इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 जब उधर शिफ्ट होगा तो अपनी साइन वो क्या कर लेगा, बदल लेगा। मीन्स जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x² इक्वल हो गया बेटा 4/8 एंड वी विल गेट 1/2। फिर आफ्टर दैट फिर मैंने क्या किया, मैंने जब x को निकाला तो ये जो है किसके ऊपर चला गया, ये भाई स्क्वायर रूट चला जाएगा 1/2। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे इस साइड सॉल्व करते हैं। 1/2 तो हमने देखा बेटा कि x की भाई यहाँ पे डिग्री इसकी 2 थी, जिसका मतलब इसके 2 वैल्यू निकलेंगे। मतलब ये हो गया बेटा क्या, प्लस माइनस 1/√2। मतलब अगर देखा जाए तो x की एक वैल्यू आ गई क्या बेटा, प्लस 1/√2 और x की एक दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 1/√2। ऐसा क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि हमको पता है बेटा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट या मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, जो कि आपके सामने मैं निकाल के रख दिया हूं। चलिए अब मुझे पता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x। मैं मान लेता हूं कि अल्फा बीटा किसके जीरोज है बेटा, पॉलिनोमियल की फैमिली p ऑफ x के।
इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसकी जो पहली वैल्यू है, इसकी जो पहली वैल्यू है, मतलब ये जो पहली वैल्यू है, इसका नेमिंग हम क्या कर देंगे अब, अल्फा इक्वल टू प्लस 1 अपॉन रूट 2। उसी तरीके से जो इसकी दूसरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा निकल गए। लेकिन हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या आ जाएंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरो से लेकर ये क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू है बेटा 1 अपॉन रूट 2 और प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब अगर आप देखेंगे तो भाई इक्वल एंड अपोजिट्स वी गेट जीरो। लेकिन हमको लाना क्या रहता है बेटा, हमको लाना रहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या लाना पड़ता है मुझे, बी अपॉन ए लाना पड़ता है। इसका मतलब है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। अब देखो बी की वैल्यू है कितनी, जीरो, तो b अपॉन ए मतलब 0/8 लाना है मुझको। तो क्या मैं इस जीरो को मैं 0/8 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। 0 डिवाइड बाई एनी नंबर वी गेट ऑलवेज 0। तो मीन्स ये किसकी वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये खुद किसकी वैल्यू है, a की। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया बेटा, हमारा हो गया b अपॉन ए। नेक्स्ट वन क्या होता है बेटा, हमारा अगला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अब जीरो है अल्फा इंटू क्या हो जाएगा हमारा बीटा। अब अल्फा वैल्यू है कितनी, निकाल के बैठे हम लोग 1 अपॉन रूट 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 1 अपॉन रूट 2। इस तरीके से अब मुझे पता है कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। अब बेटा रूट 2 और रूट 2 जब संख्याएं सेम हो, नंबर सेम हो और सिर्फ अगर स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल आउट हो जाता है। मीन्स वी गेट 1 अपॉन 2। अब मुझे पता है भाई कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए लाना है। मुझे क्या लाना है बेटा, मुझे सी अपॉन ए लेके आना है। तो क्या ये सी अपॉन ए है, आइए देखते हैं। सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है। तो इसका मतलब c -4 होना चाहिए। तो ये -4 कब आएगा, यही चीज आपको समझना है, यही चीज आपको समझना है कि ये माइनस कब आएगा। ये माइनस तब आएगा बेटा जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से, एंड वी विल गेट -4/8, 4 2 जा 8 अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखेंगे क्या -4 किसकी वैल्यू है, c की, और 8 किसकी वैल्यू है, a की। मतलब हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया c अपॉन a। मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। आशा करता हूँ ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के जब क्वेश्चन होंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी अलग तरीके से है। यहाँ तो हमने क्या किया, शिफ्टिंग किया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई ही होगी, ठीक है। आप इस बार अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके फिर से आप देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है, मतलब बोले तो 5y² प्लस 10y है इस बार, ठीक है। फिर से वही तरीका फिर से लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसे एक फैमिली मान लेंगे p ऑफ x का नाम, मतलब 5y² प्लस 10y। अब देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो मैंने देखा इसको, ये था, नहीं है, तो इसको लाएंगे पहले। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 5y²। अब देखो नॉर्मली गलती क्या होती है, हमने फैमिली p ऑफ x मान लिया, तो क्या यहाँ पे x है। ये मिस्टेक किसी से भी हो सकता है जैसे कि मैंने किया है। और एग्जामिनर्स जो कॉपी चेक करती है, कॉपी जो चेक करता है वो आपकी हर वो छोटी गलती पकड़ना चाहता है जहां पे आप गलती कर बैठते हैं। मतलब हमें अगर मैं p ऑफ x लिखता हूं तो ये x की फैमिली होनी चाहिए। इसका मतलब हम कहीं कहीं गलत जा रहे थे। मिस हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे p ऑफ y करेंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पी ऑफ वाई करेंगे, तभी ये फैमिली वाई की प्रोसीड हो जाएगी। तो जब मैंने इसको प्रोसीड किया तो मेरा एक टर्म्स नहीं था क्या, सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इसके जनरल फॉर्म से जो है इक्वेट करेंगे। पी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी हो जाएगा। जहां पे हम लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब वहां क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे बेटा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए फिर से वही लिखेंगे अगला स्टेटमेंट, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वाई। चलिए करते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा, जब हम इन दोनों को जब मैंने इक्वेट किया, जब इन दोनों को मैंने इक्वेट किया तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि a इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5 और b इक्वल टू कितना आ गया 10 और c इक्वल टू कितना आ गया 0। अब मुझे पता है भाई कि जब तक मैं जीरोस को नहीं निकाल पाऊंगा तब तक मैं रिलेशनशिप को फाइंड आउट नहीं कर सकता। मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फटाक से P ऑफ y इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा 0। क्यों, क्योंकि मैं जब तक जीरोस को नहीं निकाल पाऊंगा तब तक मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकता। मींस P ऑफ y की वैल्यू है कितनी, ये है P ऑफ y, मतलब क्या है बेटा 5y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, क्या पहले क्वेश्चन के तरीके इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, नहीं, यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन का यूज करना पड़ेगा, जिसे हिंदी में गुणनखंड विधि या गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ फैक्टराइजेशन जब करेंगे बेटा तो यहाँ क्या, आप इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है कॉमन, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 5y, मींस वी विल गेट y प्लस 2। देखो 5 2 जा 10, देखो मैंने y कॉमन ले लिया, 5 2 जा तो हो गया ये 0। अब मुझे पता है कि पहला तो आ गया भाई 5y इक्वल टू 0 आ गया, मतलब y इक्वल टू 0 बाई 5, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, y इक्वल टू 0 मिल गया। दूसरे में क्या हो गया, दूसरे में y प्लस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2। मतलब अगर देखा जाए तो हमको जो वैल्यू जो मिली है वो y इक्वल टू 0 मिला है और दूसरा y इक्वल टू माइनस 2। देखिए y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस 2। अब मुझे पता है कि भाई अल्फा एंड बीटा आर, फिर से वही, द जीरोज ऑफ P ऑफ y। जहां P ऑफ x लिखा करते थे वहां क्या हो जाएगा P ऑफ y हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो पहली वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा अल्फा इक्वल टू 0 और इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा बीटा इक्वल टू माइनस 2। चलिए अब आगे क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वही पुराना खेल। क्या है पुराना खेल भाई, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। चलिए करिए, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा -2 एंड वी विल गेट -2। अब क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया है, आइए चेक करते हैं। बी की वैल्यू कितना है बेटा 10 है, ए की वैल्यू कितना है 5 है। अब बताओ, अब यहाँ 10 लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, खुद ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ 10 लाने के लिए मुझे बेटा क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड वी विल गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10/5। अब अगर इसको थोड़ा सा अलग किया जाए तो क्या ये 10/5 हो गया। अब आप देखिए 10 किसकी वैल्यू है बी की, 5 किसकी वैल्यू है ए की। इसका मतलब है कि हम प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं -b/a। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम आएगा वो -b/a के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट में हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0। अब अल्फा इंटू बीटा होता क्या है c/a। अब c की वैल्यू है कितना 0/a 5 है। तो क्या मैं इसको 0/5 नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं सकता। मतलब ये कितना हो गया, ये तो डायरेक्टली प्रूफ हो गया c/a। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमने क्या कर दिया, हमने c/a क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम्स में कुछ अलग अलग आपको सीखने को मिला होगा। देखो यहाँ पे बेटा हम क्या किए थे, दोनों को पहले मतलब समझिए, क्योंकि यही है वो बेसिक
फंडा जहां पे हम लोग गलती कर बैठते हैं, गलती हम यहाँ क्या क्या कर बैठते हैं कि भाई यहाँ पे अगर 2 टर्म्स है बेटा, तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको शिफ्ट करके उधर सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स है तो मैंने इसको फैक्टराइज किया था। तो ये 2 अलग तरीके के, ये स्पेशल केस के कुछ क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बेस्ड जो हमने आपको सिखाए, और आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिमाइंड करिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बिल्कुल हमें बताइए कि सर हमको इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे हमको नहीं समझ में आया। हम उस वीडियो को फिर से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे एक सरल और सुगम तरीके से, ठीक है। आशा करता हूँ बिल्कुल ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और हमारी फैमिली बिल्कुल बढ़ाइए, और ग्राउंड रिपोर्ट हमको बहुत जल्द से जल्द चाहिए, ठीक है। और जाते जाते बिल्कुल अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चे तक हमारी बात पहुंचे जिसका मकसद है, इस चैनल का जो मकसद है वो पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत।